आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, एक्सरसाइज 11.1 का। ये कह रहा है कि क्यूब है जो कि जिसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और ऐसे एंड टू एंड क्यूब ज्वाइन है जो कि फॉर्म करते हैं क्यूबॉइड को, बेसिकली ना क्यूबॉइड फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका डायग्राम फिगर फॉर्म करूंगा तो वो कैसी बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगा। एक क्यूब हो गए, ये दो क्यूब, दोनों एंड टू एंड ज्वाइन है। अगर क्यूब की साइड बोलेंगे तो ए हो जाती है, इसकी भी ए होगी, ये ब्रेथ भी ए हो जाएगी, एंड दिस इज ऑल्सो ए। अगर लेंथ की मैं बात करूं, अब जो क्यूबॉइड बन गया है हमारा, तो लेंथ हो जाएगी हमारी एल। तो एल क्या हो गया, ए प्लस ए। सिमिलरली ब्रेथ क्या हो जाएगी, ए। हाइट भी क्या हो जाएगी हमारी, ए के इक्वल हो जाएगी। ऐसा आप समझ पाओगे इजीली, ठीक है। अब हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन में जब भी आप पेपर में सॉल्व करेंगे सबसे पहले लिखना है गिवन क्या है आपको। देन गिवन में लिखोगे आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आपको गिवन है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। ए क्यूब होता है, साइड का क्यूब कर देंगे तो हमें निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि हमें गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इस क्यूब को इधर की तरफ लेके जाएंगे, आरएचएस साइड लेके जाएंगे, तो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्यूब रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और 64 किसका क्यूब रूट होता है, 4 का। तो हमारी जो साइड है बेसिकली कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, टीए से फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, टीए से ऑफ क्यूबॉइड को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, आपको साइड सब समझ में आ गई होगी। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अगर हम निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 4 दैट मीन 8। सिमिलरली ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपकी, 4। और हमारी जो हाइट है वो भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे, फॉर्मूला होता है टी एस ऑफ क्यूबॉइड, एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। अब इनकी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, पुट करेंगे। तो हमारे पास एल की वैल्यू है 8 इंटू में 4 प्लस में 4 इंटू में 4 प्लस में एच इज 4 इंटू में एल इज 8। अब हम इसने जब सॉल्व करेंगे तो 2 को 2 रखते हैं, 8 4 ज़ा 32 एंड 4 4 ज़ा 16 एंड 4 8 ज़ा 32 अगेन। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 इंटू में 80 आ जाएगा, डायरेक्ट मैं अगर सॉल्व करूँ, और ये वैल्यू आ जाएगी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर बोला एक वेसल है, वेसल दैट मीन बर्तन है एक, तो जिसके जो कि हेमिस्फेरिकल शेप का है, हेमिस्फेयर है। मैं आपको फिगर बता के दिखा देता हूँ कैसा है। सिलेंडर है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और नीचे लगा हुआ हेमिस्फेयर। तो हमारे पास दो फिगर्स है, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फेयर है। अब इन्होंने बोला है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल का इनर सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इन्होंने डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर गिवन है आपको 14। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 7। आप सबने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, d/2, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। एंड हाइट ऑफ द वेसल, अगर ये 7 है तो ये भी हमारा 7 ही होगा, क्योंकि रेडियस तो हर जगह से सेम ही रहेगा, ये भी 7 हो जाएगा। तो हमारी जो टोटल हाइट गिवन है दैट इज 13। ये हमें कितनी है, 13 गिवन है। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचा आपका, 6। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास जो सिलेंडर के लिए रेडियस है वो भी क्या होगा, 7 ही रहेगा। अब आप सबसे पहले गिवन में चीजें लिखेंगे। तो गिवन में आपके लिए क्या क्या आएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर को हम शो कर देते हैं h से, विच इज 6 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर, दोनों के लिए हम काउंट कर देते हैं, सेम है, दैट इज r, जो कि हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है।
अब हमें इन्होंने बोला है इनर सरफेस एरिया निकालना है। जब भी आपसे बोला जाएगा इनर सरफेस एरिया निकालना है तो आप क्या निकालते हैं, सी ए से निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनर सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस में सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। मैं एच एस से दिखा रहा हूं, आप इसे फुल फॉर्म में लिखना एग्जाम में। क्लियर है। नेक्स्ट आता है सिलेंडर का सी एस ए की अगर हम बात करें तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ना। सी एस ए की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच प्लस में जो हमारा सी एस ऑफ हेमिस्फेयर होता है दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप कभी भी कैलकुलेशन करेंगे, मेरी चीज को याद रखना है इस चीज को, कि आपको कभी भी कैलकुलेशन करनी है तो हमेशा कॉमन निकाल के ही करना। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा एच और यहाँ से बचेगा आर। तो ये हो जाएगा 2 में 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी गिवन है, आर आपका 7 एंड एच आपको गिवन है 6 एंड दिस इज आर इज 7। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। 7 से 7 कट हो जाएगा, सबसे पहले तो ये कर लो। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू में 6 प्लस 7 इज 13। अब इन्हें आप सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो 13 को इसको। तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 में 1 ऐड किया तो 5। सिमिलरली 2 एंड 5, तो आंसर आएगा 275। तो आपका आंसर आ गया 572 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत, क्लियर है, ओके, दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इज जिसके अंदर बोला है एक टॉय गिवन है आपको, ठीक है, कॉनिकल शेप का है और हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है। एक कॉनिकल शेप का टॉय है जो कि हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ये चीज। तो मैं आपको इसके अंदर एक पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। तो इस तरीके से फिगर बनेगी हमारी, एक कोन है एक हेमिस्फेयर है, दोनों को जोड़ दिया गया है और एक टॉय को बना दिया गया है। इन्होंने जो हमें चीजें गिवन करी है वो है सबसे पहले टॉय की हाइट। जो टॉय की हाइट है, टोटल हाइट दैट इज 13.5, सॉरी 15.5 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द कोन या फिर रेडियस बोल सकते हो हेमिस्फेयर का, टॉय का, वो है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब अगर यहां से ये भी 3.5 है तो यहां से भी 3.5 ही होगा, ये भी 3.5 ही रहेगा, ये 15.5, ये 3.5। तो हमारी बड़ी वाली हाइट में से हम 3.5 को माइनस कर देंगे। 15.5 में से 3.5 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 12। तो हम कह सकते हैं कि कोन का जो हाइट आया है दैट इज 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने ना क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का। अब टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालने का मतलब है, आप सब ये सोचेंगे भाई टॉय का सरफेस एरिया निकालना है तो हर फिगर का टीए से निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा करना सही नहीं रहेगा, इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कोन का टीए से निकालते हो तो ये वाली साइड को आप कंसीडर करोगे, सिमिलरली हेमिस्फेयर का टीए से निकालते हो तो आप ये वाली साइड कंसीडर करोगे, जो कि हमारे लिए वेस्टेज है। क्योंकि जब ये दोनों जुड़ जाती है तो ये दोनों हमारे लिए काम की नहीं बचती साइड। तो हम क्या करेंगे, सी ए से निकालेंगे कोन का भी और हेमिस्फेयर का भी सी ए से ही फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। अब सी एस ए ऑफ कोन निकालने के लिए फॉर्मूला जो लगता है दैट इज पाई आर एल, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या लगता है, पाई आर एल लगता है। अब यहाँ पे हमें एल कहीं नहीं दिखा, एल होता है स्लांट हाइट। क्या होता है, स्लांट हाइट। तो सबसे पहले आप जो हम प्रोसेस करते हैं वही करेंगे, गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन में हमारे पास रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर, तो हम इसे दिखाते हैं आर से। ये गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट हमें गिवन है हाइट ऑफ कोन, ठीक है, जो कि हमें क्या है एच दिखाते हैं और ये हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। लेकिन हमें ना यहाँ पे जो निकालना है
टू फाइंड है, दैट इज TSA ऑफ टॉय है, टॉय का TSA निकालना है। तो TSA निकालने के लिए कोन का और हेमिस्फेयर का दोनों का CSA निकालना पड़ेगा, और CSA निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कोन का L। तो L को फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज स्लांट हाइट। तो हमारे पास L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो L स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, R स्क्वायर, R कितना है 3.5 स्क्वायर, प्लस में H हो जाएगा हमारा 12 स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 12.25 प्लस में ये आ जाएगा 144, 12 का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको अगर आगे और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 156.25, और यहीं से आपका अगर स्क्वायर रूट लगाओगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है। कैलकुलेशन कैसे हुई है, अगर आपको डाउट है तो मुझे मैसेज के टेक्स्ट आप कमेंट कर सकते हैं और मैं इसको सॉल्व करके आपको अलग से दिखा दूंगा। अब यहाँ से जो L की वैल्यू आएगी, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है, आगे समझे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमारे पास जो जो चीजें चाहिए थी वो हमारे पास आ गई है, जैसे कि L की वैल्यू आ गई 12.5 सेंटीमीटर, R की वैल्यू आ गई 3.5 सेंटीमीटर, और तो कुछ चाहिए नहीं। ठीक है ना। अब देखते हैं हमारे पास TSA ऑफ टॉय कैसे निकलता है। TSA ऑफ कोन प्लस में TSA ऑफ हेमिस्फीयर। वही CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई R L, प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। दोनों में क्या चीज कॉमन है, पाई R कॉमन है, ब्रैकेट में L प्लस में R। कॉमन लेना सबको आता है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर की वैल्यू होगी 3.5, एल की वैल्यू 12.5 एंड प्लस में 3.5 अगेन आर की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 0 लगा देते हैं, तो 7 से 35 गया 5 बारी में, फिर 5 से 10 गया 2 बारी में, 2 से 22 गया 11 बारी में। कोई दिक्कत नहीं है, 11 आएगा आपका। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करा तो यहाँ से 10, 5 और 5 प्लस 10, 10 का 1 कैरी इधर। ठीक है, और 2 प्लस 3 दैट इज 5 एंड 6, ये आ गया आपका 11 इंटू में 16। और आप जैसे कि जानते हैं 11 और 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 एंड दिस इज 1, फिर दोबारा 6 एंड 1, दिस इज दी 176। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई TSA ऑफ टॉय दैट इज 176, दिस इज द आंसर। क्लियर है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है बेसिकली, जिसकी साइड जो है 7 सेंटीमीटर है, उस पर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर, मतलब हेमिस्फेयर रखा हुआ है। बेसिकली किस तरीके की फिगर में आपको दिखा देता है भाई, कुछ इस तरीके से आपके पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है ना, सॉरी क्यूब है, और इसके ऊपर हेमिस्फेयर यूं करके रखा हुआ है, अगर आप इस फिगर को समझेंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से जब क्यूब रखा हुआ है तो हमें इसका निकालना है, हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, इन्होंने बोला है हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देख लेते हैं। तो सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले इसकी साइड जो है 7 सेंटीमीटर है, आपको दिख ही रही है। अगर इसकी साइड 7 सेंटीमीटर है तो गिवन में पहले कर लेते हैं सारी चीज़ें क्लियर। ठीक है, तो साइड ऑफ क्यूब दैट इज ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर दैट इज आर, कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा डायरेक्टली। अब देखो इसके अंदर हुआ क्या है बेसिकली,
इन्होंने, अगर आप इस क्यूब क्यूब को समझोगे तो कुछ इस तरीके से क्यूब है और इसके ऊपर एक रखा हुआ है आपका एक हेमिस्फेयर। तो जो इसकी साइड 7 थी वही तो इसका डायमीटर है, तो लार्जेस्ट डायमीटर क्या होगा इसका, 7 ही हो जाएगा। इन्होंने बोला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव, तो ये हमारा 7 ही रहेगा। क्लियर है, पहला आंसर तो हमारा यहाँ से फाइंड आउट हो जाता है इजीली। नेक्स्ट इन्होंने बोला सरफेस एरिया बताओ। देखो सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले फिगर को समझना जरूरी है। भाई आपने बोल दिया क्यूबॉइड के ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है, अगर इस क्यूबॉइड के ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज वेस्टेज, ये तो वेस्ट है। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इसके अंदर किस तरीके से आपको करना है। तो आप लिखेंगे TSA ऑफ, फिगर लिख देते हैं या फिर बॉडी इज इक्वल टू होगा TSA ऑफ क्यूब प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, प्लस में या फिर बोलो माइनस में, इजीली ले लो, माइनस में माइनस कर देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल को यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। क्योंकि देखो जब आप एक क्यूब का एरिया निकालते हो तो आपने सारी साइड्स को कंसीडर कर लिया, अब इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर भी रख दिया, ठीक है ना। हेमिस्फेयर का सी से रखा है ताकि हेमिस्फेयर का जो बॉटम पार्ट है, जो ऐसा कुछ जो पार्ट बनेगा, ये वाला पार्ट हम कंसिडर नहीं करें, लेकिन जो क्यूब था उसने तो कंसिडर करा था ये पार्ट, तो हम उसमें से एक एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे। क्लियर है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे इसको, TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब क्या होता है आपका 6L स्क्वायर या फिर A स्क्वायर बोल दो, यहाँ पे आपने A लिया है, प्लस में आपके पास CSA ऑफ, CSA ऑफ ये क्या है, CSA ऑफ 2πr स्क्वायर हो जाएगा, CSA ऑफ हेमिस्फेयर माइनस में πr स्क्वायर हो जाएगा। अब इनमें आप फिगर बॉडीज को चेक करोगे तो हमारे पास 2πr स्क्वायर से πr स्क्वायर माइनस होगा तो πr स्क्वायर आएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, तो ए है हमारा 7 स्क्वायर, प्लस में पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू आपकी कितनी है, आर है आपका 3.5 या फिर 7/2 ले लो, ज़्यादा इजी रहेगा, एंड 7/2। तो इसको कैंसिल करेंगे, 7 से 7 कट गया और ये हमारा कट गया 11 बारी में। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसे देखोगे इजीली कर लेंगे तो हमारे पास ये कितनी वैल्यू बचेगी, 6 इंटू में 49, ठीक है, प्लस में 11 इंटू में, तो आपका जाएगा 11 इंटू में 3.5 डायरेक्टली, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसे सॉल्व कर देता हूँ। 6 इंटू में 49 प्लस में नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वॉज 11 प्लस इंटू में 3.5। अब इसको आप 49 को जब मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से तो आपका आंसर आएगा 54 एंड 6 4 24 एंड 29, तो यह आएगा 294 प्लस में 3.5 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो आपका आंसर आएगा 5 एंड 3, 5 एंड 3, 583, तो यह जाएगा 38.5, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक डेसिमल पे था। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 294 38.5, इन दोनों 5 डेसिमल और ये आ जाएगा आपका 12, 10, 13 और 3, तो आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, एंड दिस इज द आंसर। आगे समझ में क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, हेमिस्फेयर के अंदर से आपको बोला है एक बेसिकली क्यूब है, बना के दिखा देता हूँ आपको, एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब के अंदर से एक हेमिस्फेयर को रिमूव करा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से फिगर है हमारे पास।
और ये क्यूब पूरा ही जो हेमिस्फेयर है पूरा कंप्लीटली है, इसको हम पूरे को यहाँ से रिमूव करा रहे हैं ये इस तरीके से। ठीक है, तो इन्होंने बोला है जो डायमीटर है, ठीक है ना, वुडन ब्लॉक का डायमीटर और लेंथ दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लिखेंगे गिवन में सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला है डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर एंड एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम बोलेंगे साइड कितनी हो गई, दैट इज जो साइड हमारी होती है ए, ये एल हो गई, एंड जो हमारे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर जो कि हमारे पास आर होता है, ये एल बाय टू हो जाएगा। अब इन्होंने सेम वो जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था फोर्थ क्वेश्चन, सेम वैसा ही करना है। इन्होंने बोला है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ से आपको एक तो कट ये निकाल दिया, ऊपर से एक सर्कल माउंट हटा दिया, ऊपर से इस क्यूब के अंदर में से एक हेमिस्फेयर को भी रिमूव करा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो लिखेंगे टी एस ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का टीएस से आपको निकालना है, रिमेनिंग सॉलिड का बेसिकली हम इसे सॉलिड ही लिख देते हैं। तो क्या होगा, टीएसए ऑफ क्यू प्लस में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो रिमूव कर रहे हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, एक एडिशन मान लेते हैं एक तरीके से। तो प्लस में सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, माइनस में, ठीक है ना, हम माइनस कर देते हैं किसको, पाई, या फिर एरिया ऑफ सर्कल को। फिगर को समझना जरूरी है। देखो आपने क्या करा, टॉप व्यू से अगर देखोगे तो यहाँ से एक पूरा का पूरा सर्कल माइनस करा, ठीक है, और साथ ही साथ अंदर से इस पूरे रीजन को भी कंसिडर करना है, तो हमने इसमें सी एस ऑफ हेमिस्फेयर को ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम इसको वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो क्यूब का टी एस ए क्या होता है, 6a² प्लस में सी एस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr स्क्वायर, और माइनस में πr² सर्कल का एरिया। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 6a² प्लस में जो है πr²। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको और इजीली सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास जो वैल्यूज थी दैट इज 6a² प्लस में πr²। अब हमने जो a माना था क्या था, हमारा बेसिकली l था, तो जगह l², पाई को पाई रहने देते हैं, और r की वैल्यू हमारी l/2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने बताया था साइड को जब डिवाइड कर देंगे 2 से तो रेडियस आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमारी जो साइड थी ना वो किसके इक्वल थी, एल के इक्वल थी, और जो डायमीटर वो भी किसके इक्वल था, एल के इक्वल था, तो रेडियस कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें से देख लो क्या क्या चीजें आपको कॉमन लग रही है, उनको कॉमन आप रिलीज कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे कॉमन में सिर्फ और सिर्फ l² लग रहा है, तो l² को कॉमन निकालते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले इजीली ताकि आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले ये हो जाएगा l² प्लस में पाई l²/4। अब इसमें से कॉमन क्या क्या है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ l² कॉमन है, तो 6 प्लस में π/4 इज द आंसर। ये हमें सिर्फ रिलेशन निकालना था, इस वजह से ये आंसर हमारे लिए काफी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। ठीक है, आ गया सबको समझ में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि मेडिसिन कैप्सूल है जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप में है और दोनों एंड पे एक हेमिस्फेयर लगे हुए हैं दोनों एंड्स पे। तो हमारी जो फिगर है कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो ये एक हेमिस्फेयर मान लो और ये भी आपका एक हेमिस्फेयर है, इन्होंने बोला है। अब इन्होंने बोला है साथ ही साथ जो डायमीटर है ना, दैट इज द डायमीटर, ये आपको गिवन है 5 mm, 5 mm में गिवन है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ डायमीटर 5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 2.5 mm। सिमिलरली यहां से भी निकालोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 2.5 mm। क्लियर है। अब इन्होंने बोला है कि जो एंटायर लेंथ ऑफ द कैप्सूल है ना वो 14 है, तो हमारे पास ये पूरी जो लेंथ गिवन है दैट इज 14।
ये पूरी लेंथ 14 mm की है। अब दोस्तों आपको पता है कि अगर ये 2.5 है, ये भी 2.5 है, दोनों 2.5 2.5 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 में से 5 को हम क्या करेंगे, 14 में से माइनस कर देंगे। तो 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो दिस इज दी सिलेंडर्स लेंथ या फिर हाइट। ये सिलेंडर की क्या हो जाएगी, लेंथ और हाइट हो जाएगी। अब इन्होंने बोला है सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। तो भाई साहब कैप्सूल का सरफेस एरिया कितना है, तो सरफेस एरिया निकालने के से पहले हम सबसे पहले गिवन चीजें लिख देते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन में सबसे पहले आप लिखोगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर आर कितना है, 2.5 mm। सिमिलरली हाइट भी गिवन है आपको, हाइट ऑफ सिलेंडर एच योगी 9 mm। देखो मैंने इसमें लिखना रह गया, हाइट ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर दोनों का सेम ही है, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, समझ जाना आप। सिलेंडर का रेडियस और हेमिस्फेयर का रेडियस दोनों का सेम है। अब इन्होंने बोला टीएसए निकालना है, फिर वही वाली बात आ जाएगी, टीएसए ऑफ कैप्सूल निकालने के लिए, ठीक है, टीएसए ऑफ कैप्सूल। तो आपको मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन बच रहा है, तो हम टीएसए नहीं निकालेंगे। यहाँ पे भी क्या निकालना चाहिए हमें, सीएसए। तो आप लिख दोगे सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस में सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस में दोबारा से सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि हमारे पास दो हेमिस्फेयर है इसलिए। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2 πr² सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 πr/h। सिमिलरली सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर दोबारा से आ गया तो हमारे पास 2 πr²। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं इसको और इजी करने के लिए। तो हमारे पास 2 πr² प्लस में है 2 πr/h प्लस में 2 πr²। अब आपको पता है दोनों सेम सेम है, 2 πr² तो हो जाएगा हमारा 4 πr² प्लस में 2 πr/h। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 πr कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2r प्लस में h। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने देखी थी अभी कितनी थी, आर की वैल्यू 2.5, तो यहाँ पे हम लिख देते 2.5, फिर ब्रैकेट लगा के 2 इंटू में 2.5 और h हमारा कितना था 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले आप इन दोनों वैल्यूज को एज इट इज ले लेते हैं, इसको 2.5 ही रहने देते हैं, इन दोनों को सॉल्व करो तो कितना है 5 प्लस में 9। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 22/7 फिर 2.5 मल्टीप्लाई में 5 प्लस 9, 5 में 9 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 14। अब इसे कैंसिल कर दो, 7 के टेबल में 14 कितनी बारी में आता है, 2 बारी में। अब ये हो जाएगा 44 इंटू में 2.5 इंटू में 2। क्लियर है, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। और इसे और आगे सॉल्व करोगे तो कैसे कर सकते हो आप, 44 मल्टीप्लाई में 25/10 डेसिमल हटा के इंटू में 2। अगर इसे काटोगे तो ये कितनी बारी में आ जाएगा 5 बारी में, फिर 5 से 25 को काटा तो 5 बारी में। मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कर देता हूँ आपका, तो जाएगा 44 मल्टीप्लाई में 5, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 44 और 5, 4 5 20, 4 5 20 और 20 में 2 करा तो 220। तो दिस इज दी mm में, तो सर टोटल सरफेस एरिया। तो ये है इसका आंसर, फाइनल आंसर। क्लियर है आप लोगों को, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेंट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है और उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है,
ठीक है, इस तरीके से। अब इन्होंने बोला है जो इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द कॉनिकल पार्ट और सॉरी सिलेंड्रिकल पार्ट जो है उसके हाइट और डायमीटर गिवन है आपको 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। तो हाइट होगी आपकी 2.1 मीटर और डायमीटर हो गया इसका 4 मीटर। और दूसरी चीज इन्होंने बोला है नेक्स्ट है एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज मतलब कॉनिकल टॉप इज 2.8। तो ये लिखना है एल की वैल्यू गिवन है 2.8 मीटर। क्लियर है। इन्होंने बोला फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर द टेंट। इन्होंने बोला है एरिया निकालिए कितना कैनवास यूज हो रहा है, कैनवास मतलब कपड़ा बोल सकते हो आप, यूज हो रहा है टेंट बनाने के लिए और उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी टोटल इस टेंट को बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन वही सारी चीजें गिवन, तो आप बोलेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज h, ये हो गया आपका 2.1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला है आपसे निकालने के गिवन है रेडियस, तो रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर बोथ, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेम बेस है तो रेडियस आपको गिवन है 2 मीटर का। भाई 4 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है समझना। ठीक है, ये हो जाएगा। और इन्होंने दूसरी चीज कह दी है रेट गिवन है, तो रेट लिख लोगे आप, ठीक है ना, ₹500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टू फाइंड क्या है, टोटल कॉस्ट, पहले तो एरिया मतलब टीएस से, ठीक है, टीएस से निकालना है फिगर का एंड टोटल कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके अंदर टीएसए निकालेंगे या सीएसए निकालेंगे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है कि यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में टेंट बना रहे हैं तो ये वाला होलो रहेगा। तो हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे, पूरा का पूरा सीएसए, सीएसए ऑफ कौन निकालेंगे, सीएसए ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। तो फिगर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते टीएसए ऑफ टेंट क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ कोन प्लस में सीएसए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई हमारे पास जो फिगर थी उसके हिसाब से चलेंगे। तो कोन का सीएसए क्या होता है, पाई आर एल, एंड सिलेंडर का सीएसए क्या होता है, 2πr/h। दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन है तो एल प्लस 2h आ जाएगा हमारा सेपरेट। अब इसकी वैल्यू 22/7 है, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू हमें पता है, आर कितना आया था हमारा 2। ठीक है, उसी 2 पे हम चलते हैं वापस, तो लिख लेंगे 2 और एल की वैल्यू है 2.8 प्लस में हाइट की वैल्यू 2.1। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, हाइट है 2.1 और रेडियस है 2। ठीक है, और हमारे पास स्लांट हाइट मैंने गिवन में लिखा नहीं, आप इसको लिख लेना, स्लांट हाइट की वैल्यू 2.8। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 22/7 इंटू में 2 एज इट इज रहेगा, ये 2.8 प्लस में 4.2 आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, ये हो गया 10। ठीक है, 10 का 1 तो जाएगा 6 7। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो अगर आप नोटिस करोगे 7 से डायरेक्ट 7 कैंसिल हो सकता है, तो आंसर आ गया 44 मीटर स्क्वायर। मैं साइड में यहीं पे कर रहा हूँ इसको क्वेश्चन को। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैनवास ये जाएगा 44 मल्टीप्लाई में 500, जो कि आ जाएगा आपका 20 का 2, ये आ गया आपकी वैल्यू 22,000 रुपीज़। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया सबको समझ में। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
8th क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट आपको गिवन है 2.5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। अब इसमें से एक सेम हाइट का सेम डायमीटर का एक कॉनिकल कैविटी को आउट करते हैं, निकालते हैं। तो अब जो रिमेनिंग है उसका सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर बता देता हूँ किस तरीके की फिगर बनेगी। कुछ इस तरीके से सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें से कॉनिकल कैविटी को आउट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें से कॉनिकल कैविटी को हम आउट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास फिगर बच रहा है टोटल सरफेस एरिया के लिए निकालने के लिए, इन्होंने जो सरफेस एरिया बोला है निकालने के लिए, तो एक तो ये वाला हिस्सा बच रहा है, ठीक है ना, ये कंप्लीट एरिया, साथ ही साथ ये अंदर वाला एरिया भी बच रहा है, ठीक है, ये नीचे वाला भी बच रहा है, ठीक है, ये सारी चीज, और ये हम हटा दे रहे हैं, ये नहीं आएगा इसके अंदर, ये रिमूवेबल है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, अब हम करते हैं इसमें गिवन की बात। तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में ही बता देता हूँ क्या क्या चीज आपको गिवन है। तो हाइट आपको गिवन है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड डायमीटर आपको गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। अगर हम इसे सॉल्व करके निकालेंगे तो रेडियस हमारा आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हमें कैसे सॉल्व करना है इसको देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन हमने लिख लिया, गिवन लिखने के बाद हम लिखते हैं क्या क्या चीज़ हमें गिवन है। हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर, ठीक है, एच से हम इसे दिखा रहे हैं, ये है हमारे पास 2.4, ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी चीज इन्होंने बोले रेडियस, तो रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर बोथ दोनों के लिए लेंगे सेम है, आर आपका है 0.7 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखो हमने बात करी थी भाई, दोबारा से फिगर के लिए समझते हैं। तो एक सिलेंडर है, अगर मैं सिलेंडर के अंदर एक क्या रख रहा हूँ, एक छोटे सा एग्जांपल है, इस सिलेंडर के अंदर हम रख रहे हैं कोन को, ठीक है, और नीचे से एक लगा देते हैं यहाँ पे एक फिगर सर्कल की। तो हम ये चीजें कंबाइन करके भी बना सकते हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हो, सिलेंडर का CSA लोगे, कोन का CSA लोगे और सर्कल का एरिया लेके दोनों तीनों को ऐड कर दोगे। तो भाई CSA ऑफ कोन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, L चाहिए होता है, क्योंकि CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, L को L लिखेंगे, L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू है आपके पास 0.7 स्क्वायर, ठीक है, एंड H की वैल्यू है 2.4 स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 0.49 प्लस में 5.76। क्लियर है? आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6.25 और मैं रूट डायरेक्ट लगा रहा हूँ, तो बेसिकली L की वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? आ गया समझ में? नेक्स्ट हमारे पास ये सारी चीज़ें गिवन होगी, सारी चीज़ें हमें पता लगी। अब हम क्या करेंगे, फिगर का CSA निकालने के लगते हैं। तो TSA निकालेंगे पूरी फिगर का, TSA ऑफ फिगर, तो वो क्या आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू में CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का CSA प्लस में एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि मैंने अभी बताया हम इस एरिया को भी ऐड करेंगे सर्कल के, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो पाई आर एल होता है कोन का CSA, पाई आर एल ले लेते हैं, सिलेंडर का CSA पाई आर एच, और सर्कल का होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब इनमें देख लो क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है, उनको कॉमन निकाल लो। पाई आर हमारा कॉमन लग रहा है, इसको निकाल लेते हैं। तो L यहाँ बचेगा 2H और यहाँ बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ R। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7। R हमारा कितना था उसको देख लो एक बारी, R था हमारा 0.7, तो 0.7 ले लेते हैं, ठीक है। L की वैल्यू थी हमारी, L आया था 2.5, तो इसको 2.5 ले लो,
ठीक है, प्लस में 2, ब्रैकेट में h की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, h था 2.4, तो आप इसे 2.4 ले लेंगे, प्लस में r इज द रेडियस, दोबारा से 0.7 आ जाएगा। अब इन्हें सॉल्व कर लो। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये हट जाएगा, 10 आ जाएगा और ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो यहाँ बचा 22/10। इनको सॉल्व करोगे तो 2.5 प्लस में ये हो जाएगा आपका 4.8 प्लस में 0.7 डायरेक्टली। अब इसको आप सॉल्व कर लो एक बार, कितना आ रहा है 22/10, इसको हम ये लेते हैं। और जब इन्हें सॉल्व करोगे तो अलग से करके देख लो, 2.5, 4.8, 0.7, 7 प्लस 8 कितना हो गया 15, 15 और 5 20, ठीक है, 20 का ये आ जाएगा, ये हो गया 6, 7, ठीक है 8, ये आ गया आपका 8 आंसर। तो 8.0, जिसको आप लिखोगे 22/10 इंटू में 8। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो, आपकी कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 16 का 1 एंड 8 टू द 16, 17, आ गया 70, और डेसिमल काउंट करके ये वैल्यू आ गया आपकी स्क्वायर में। दिस इज द आंसर। क्लियर है? ये आपका आ गया इसका आंसर डायरेक्टली। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आ गया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। ये कह रहा है एक वुडन आर्टिकल है जिसके अंदर से हमने स्कूप आउट कर रहे हैं एक हेमिस्फेयर को, ठीक है ना, एक हेमिस्फेयर को स्कूप आउट कर रहे हैं, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। तो स्कूप आउट मतलब ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, इसको हम रिमूव कर रहे हैं कंप्लीटली। तो रिमूव करने का तरीका क्या है, आप देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, हमने एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर के ऊपर दो हेमिस्फेयर्स को लाके रख दिया, एक टॉप एंड पे एक बॉटम एंड पे, इस तरीके से समझ सकते हो। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके गिवन के हिसाब से चलेंगे, तो गिवन हमें क्या क्या है, तो गिवन में आप बोलेंगे सबसे पहले हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो आप बोलेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज h, ये गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर दोनों हम सेम मान लेते हैं, रेडियस मान कर लेते हैं ही, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर जो कितना है r के इक्वल है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल टीएसए निकालना है आर्टिकल का, तो टू फाइंड टीएसए ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का टीएसए हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे टीएसए लिखेंगे, इजिकल टू में क्या हो जाएगा सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। दो हमारे पास हेमिस्फेयर है इसलिए हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। तो आप लिखेंगे सिलेंडर का क्या होता है, सीएसए 2πRh प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 2πr स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 2πRh एंड दिस विल बी 4πr स्क्वायर। और इनमें कॉमन क्या आ रहा है आपका, 2πr कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा 2r। क्लियर है? अब इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं, जो जो चीजें हमारी आई है। तो हमारे पास था 2πr ब्रैकेट में h प्लस 2r, एक बार चेक कर लेते हैं, ये वैल्यू सारी 2πr ब्रैकेट में h प्लस 2r, ठीक है। क्लियर है? ये हमारे पास है। अब इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई में 22/7, r की वैल्यू कितनी थी, r है हमारा कंप्लीटली 3.5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.5। हाइट कितनी है सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट है हमारी 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 3.5। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे डेसिमल हटाते हैं, नीचे 10 है तो 10 लगाते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 5 टाइम्स में जाएगा, और 5 से 10 जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम में, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बचता है 22 मल्टीप्लाई में यहाँ बचेगा हमारे पास 10 प्लस में 7 दैट इज 17। अब आप क्या करेंगे, 17 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका 14, 7 टू द 14 एंड 2 1 2 एंड दिस इज 3, 34, 4 एंड
3, तो आपका आंसर आ गया 473। तो आप लिखेंगे 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन एंड फाइनल आंसर। ओके, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।